हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया हैं आप सब? स्टडी कैसी चल रही है सबकी? होप बढ़िया चल रही होगी। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपसे मिलने के बाद और भी बढ़िया हो गया हूँ और आपके साथ इस पूरे सेशन में बढ़िया से बढ़िया ही होता जाऊँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा जो वॉइस टॉपिक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और सारा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था विद एग्जांपल्स कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की क्लास में मिल करके हम उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे या आपको अगर कोई पॉइंट नहीं भी क्लियर हुआ है तो वो प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग साथ में अपनी नोटबुक रखिए, साथ में पेन रखिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, जितनी देर में मैं सॉल्व करूंगा मुझसे पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरा विद रूल हम उस पॉइंट को समझते हुए हमारा टॉपिक रिवाइज भी करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लिखिए मेरे साथ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। The boy cannot lift this box. The boy cannot lift this box. तो इसे आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव। हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। वॉइस को दो टाइप से चेंज करवाया जा सकता है। कैसे? एक तो आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करिए। दूसरा, आपको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। तो हम पहले जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है और हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक रखिए पास में और सॉल्व करना इसको स्टार्ट करिए। तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का पहला रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। और हमारी मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? हमारी मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम अकॉर्डिंग टू टेंस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं हिस्सों में कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर द बॉय दिया हुआ है हमें सेंटेंस में। द बॉय, ये द बॉय इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद कैन नॉट जो है वो मॉडल है। कैन नॉट जो है मॉडल है और मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता। जो जैसा मॉडल है वो वैसा ही पैसिव में आता है। ठीक है, और ये यहाँ पर किस फॉर्म में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट दिया हुआ है अगले सेशन में। तो यहाँ पर क्या है? लिफ्ट जो है वो हमारी मेन वर्ब है। लिफ्ट क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और दिस बॉक्स क्या है हमारे पास? दिस बॉक्स दिया हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट। दिस बॉक्स क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पैसिव बनाते हुए हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ लेकर के आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे। तो हम कहते हैं दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में अगर हमें मॉडल मिल जाता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो दिस बॉक्स कैन नॉट, कैन नॉट, जहां पर भी मॉडल आता है, मॉडल अपने बाद में कभी भी डायरेक्ट कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लेता है। ये हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। और पैसिव वॉइस डिमांड करता है कि उसे क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मॉडल को हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी होगी, जो कि हम क्या देंगे? बी की फॉर्म में देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बी, जो कि क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दिस बॉक्स कैन नॉट बी। ठीक है, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है?
लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिफ्टेड। तो दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड, दिस बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड। और सब्जेक्ट को हम किससे कनेक्ट करते हैं बच्चों? बाय से। तो यहां पर बाय लगाएंगे, बाय द बॉय। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया यहां पर कौन सा सेंटेंस? पैसिव वॉइस सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पैसिव वॉइस। तो इस तरह से अपनी इस क्लास में अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ताकि हमें एक मिक्स क्वेश्चंस वहां पर मिले, जो हमने पहले क्लासेस के अंदर अपने कंसेप्ट क्लासेस में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ी थी, उसको हम यहाँ पर मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि जब वो टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें कि हाउ टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, साथ में लिखिए, इंडिया में विन द मैच। इंडिया में विन द मैच। इंडिया में विन द मैच। ओके, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। किसमें? ये हमें दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया इस सेंटेंस का क्या है? इंडिया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, इंडिया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद में फिर से वही मॉडल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, विन जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही कि पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, द मैच, द मैच। उसके बाद मॉडल है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, में। लेकिन मॉडल है और मॉडल का रूल कहता है कि उसे क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए वो क्या लेगा अपने बाद में? बी। द मैच में बी। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। द मैच में बी वॉन बाय इंडिया, बाय इंडिया। तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो गया यहाँ पर? कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस। क्या कन्वर्ट हो गया? पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करिए साथ में। चलिए लिखिए, वन मस्ट डू, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये है हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन और हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करिए। हमने एक बात अपनी क्लास के ड्यूरिंग जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्कस की थी बच्चों। वो क्या थी? वो बात ये थी कि जब भी हमें एज सब्जेक्ट वन मिल जाता है, जब भी हमें एज सब्जेक्ट वन मिल जाता है, उस कंडीशन में हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस वन को और इसके साथ जो ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसको हम हटा देंगे और बाकी की तीन इन फॉर्म से हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो कैसे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट है। डू जो है वो इस सेंटेंस की क्या है? मेन वर्ब है। और मस्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी तक हमने तीन क्वेश्चन मॉडल बेस्ड ही किए हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के आते हैं, तो हम लिखेंगे ड्यूटी मस्ट, ड्यूटी मस्ट, क्योंकि मॉडल तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। मॉडल के बाद क्या चाहिए होता है हमें? बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन।
ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन। ओके, तो ये इसका क्या बना, पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का क्या बना, पैसिव वॉइस बना। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप लोग साथ साथ में बनाते जाइए क्वेश्चंस को, मुझसे पहले आंसर आपको करना है, और जितनी देर में मैं आंसर करूंगा उतनी देर में आंसर करके बाद में आपको अपना आंसर मैच करना है कि आपने सही किया या गलत किया, कि हम सर से जीते या हम हारे। तो यहाँ पर हमारे बीच कंपटीशन चल रहा है बच्चों, तो आपको उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ ऑडियंस बन करके देखना नहीं है। तो साथ में वर्क करिए बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको बहुत अच्छा करेगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ नोट करिए जल्दी से। द पीपल may have known the truth, may have known the truth, may have known the truth। तो आपको ये क्वेश्चन अजीब तो नहीं लगा कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर कि सर ने मॉडल भी फिट कर दिया और हैव भी फिट कर दिया, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी फिट कर दी और मेन वर्ब भी फिट कर दी। बिल्कुल बच्चों, ये इसी तरह का क्वेश्चन है और इसका हमें क्या बनाना है, ये हमें एक्टिव वॉइस में मिला हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो चलिए अपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है द पीपल, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द पीपल। उसके बाद में यहाँ पर हमें एज मॉडल मिला हुआ है, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं बच्चों, मे हैव अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर भी मॉडल प्लस प्राइमरी ऑक्सिलरी एक साथ आ जाते हैं वहाँ पर हमें पास्ट टेंस का सेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट टेंस का सेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अपने नोट कर देते हैं, जहाँ पर भी हमें मॉडल, क्या, मॉडल प्लस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ मिल जाती है, वो सेंस क्या देती है, पास्ट टेंस का। क्या सेंस देती है, पास्ट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं, और उसके बाद मेन वर्ब जो है वो नॉन है, और द ट्रुथ जो है वो इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये द पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, मे हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हुई, नॉन यहाँ पर मेन वर्ब हुई, ट्रुथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आते हैं, द ट्रुथ। हमने क्या लिखा, द ट्रुथ। अब हमें इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या रखनी होती है, अपनी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, मे हैव। तो द ट्रुथ के बाद हमने लिखा द ट्रुथ मे हैव। और यहाँ पर जो आपका रूल लगेगा बच्चों, परफेक्ट टेंस वाला लगेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए हैव के बाद में वर्ब थर्ड कौन सी फॉर्म में आ रही है, वर्ब थर्ड में आ रही है ना, मेन वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म में आ रही है, वर्ब थर्ड में आ रही है। तो यहाँ पर हैव दिया हुआ है, जब भी हम परफेक्ट टेंस को एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं उस कंडीशन के अंदर हम हैज या हैव के बाद में क्या लेते हैं, बीन लेते हैं। द ट्रुथ में हैव बीन, और इसके बाद मेन वर्ब तो पैसिव में हमेशा कौन सी रहती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर नॉन का क्या आएगा, नॉन ही आएगा। ठीक है, बाय द पीपल। यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि द पीपल आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही होगा, क्योंकि जहाँ पर द पीपल सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है वहाँ पर वो जनरल सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, कि हमें उसे दोबारा पैसिव बनाते हुए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इतना लिख दें कि द ट्रुथ मे हैव बीन नोन, दैट इज ओके। ओके,
तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यहाँ क्या, पैसिव वॉइस। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। साथ में नोट करिएगा, क्वेश्चन है माय वाइफ इज टू बाय ए स्कूटर, इज टू बाय ए स्कूटर। ठीक है बच्चों, माय वाइफ इज टू बाय ए स्कूटर। तो यहां पर हमारे पास ये आया एक्टिव वॉइस। क्या आया, एक्टिव वॉइस। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में। ठीक है, तो चलिए साथ में बनाइए आंसर। सबसे पहले यहाँ पर देखते हुए चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले माय वाइफ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। माय वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर इज टू को साथ में रख लेते हैं, बाय को अलग कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इज टू को साथ में रख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। उसके बाद बाय को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाय जो है वो क्या है, आपकी इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। और ए स्कूटर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ए स्कूटर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने इसको एक ही कलर में रखा, माय वाइफ को और ए स्कूटर को। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बच्चों, इसको सब्जेक्ट में और इसको ऑब्जेक्ट में। ठीक है ना, माय वाइफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ए स्कूटर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इज टू अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इज तो वैसे आएगा, बट टू के बाद वर्ब फर्स्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपने इसको बनाना, और बनाते हुए इसको अच्छे से समझते चलते हैं कैसे। सबसे पहले क्या रखते हैं हम लोग, पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट, और ये हमारे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिया ए स्कूटर, सबसे पहले क्या लिया, ए स्कूटर। ठीक है, अब इज को इज की जगह ले आइए, क्योंकि जहां पर भी हमें इज, एम आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं, वहां पर भी हमें डायरेक्ट एक्टिव में ही मिल जाएं, तो हमें पैसिव में उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। चेंज करने की जरूरत कहां पर आती है, जहां पर हमें क्या मिले, एज हेल्पिंग वर्ब डू मिले, या एज हेल्पिंग वर्ब डज मिले। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, वहां पर हमें उनको एज हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना पड़ता है, इज, एम, आर में। ठीक है, जब भी डायरेक्ट मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो अ स्कूटर इज, यहां पर अब इज के बाद में टू दिया हुआ है, तो आप इज के बाद टू ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन टू अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। टू अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना कि थर्ड फॉर्म लेता है। तो हम एज वर्ब फर्स्ट इसके बाद रखेंगे बी। अ स्कूटर इज टू बी, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बाय वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड होगी बोट, वर्ब सेकंड होगी बोट, और वर्ब थर्ड होगी बोट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं किन दो वर्ड्स के अंदर, बाय में और ब्रिंग में। तो इसका डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ब्रिंग है वो वर्ब फर्स्ट है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोट, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट। तो यहाँ पर साउंड थोड़ा सा सिमिलर सा आ रहा है, तो आपको उसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है कभी भी, कि बाय की जो होती है सेकंड फॉर्म वो बोट होती है, और थर्ड भी बोट होती है, और ब्रिंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ब्रोट होती है, और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय की बात कर रहा है, तो हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, यहाँ पर ये बोट लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अ स्कूटर इज टू बी बोट, ए स्कूटर इज टू बी बोट बाय माय वाइफ, बाय माय वाइफ। तो यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। समझ गए बच्चों आप बात। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इस सेंटेंस का क्या बना लिया, पैसिव वॉइस। देखिए रूल्स हर क्वेश्चन में सेम चलते हैं, रूल्स कहीं भी चेंज नहीं होते हैं, बस कुछ एक बातें हमें अपने माइंड में फिट करनी है कि उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, चलिए हम और अलग अलग टाइप से डिस्कस करेंगे हमारी आज की क्लास में, और आपको क्लास लगा करके लगेगा कि आपका एक्टिव पैसिव बहुत ही बढ़िया हो गया है। ठीक है, यकीन मानिए अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक बहुत बढ़िया से हो जाएगा ये। ठीक है, तो साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। समवन, चलिए लिखिए, someone is to help the helpless, someone is to help the helpless। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसको जल्दी से पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको जल्दी से पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए कि कैसे इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर समवन जो है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज टू यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सर इज टू ही था बच्चों के, नहीं था, देखो इज टू। ठीक है, और उसके बाद क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट हमें हेल्प मिली हुई है, और द हेल्पलेस क्या है, द हेल्पलेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन में करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही करते हैं हम पैसिव में। ठीक है, तो चलिए बनाइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर के आइए। तो लिखिए द हेल्पलेस, क्या लिखेंगे, द हेल्पलेस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इज को इज की जगह ही लेकर के आना है। इज और टू दे रखा हो तो टू ही ले आइए, इज टू। और टू के बाद हमेशा क्या चाहिए होता है, टू हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, कभी भी कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लेता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज वर्ब फर्स्ट देंगे इसको बी। द हेल्पलेस इज टू बी हेल्प। हेल्प यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में, इज टू बी हेल्प्ड। द हेल्पलेस इज टू बी हेल्प्ड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपको एज सब्जेक्ट समवन, somebody, something, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको उनको पैसिव वॉइस बनाते हुए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम पीपल को हम जनरल सब्जेक्ट मान करके चलते हैं, उसी फॉर्म के अंदर इनको भी हम जनरल सब्जेक्ट मान करके चलते हैं और इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। द हेल्पलेस इज टू बी हेल्प्ड इज आवर आंसर, एंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। क्या सेंटेंस है ये, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए जल्दी से नोट करिए, द टीचर हैज टू, द टीचर हैज टू distribute, the teacher has to distribute prizes among the students, prizes among the students, the teacher has to distribute prizes among the students। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हमें मिला हुआ है सेंटेंस कौन से वॉइस में, एक्टिव में, कौन से वॉइस में, एक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो द टीचर दिया हुआ है वो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हमें मिला हुआ है हैज टू, क्या मिला हुआ है बच्चों, हैज टू। देखिए जहाँ पर भी हैज टू, हैव टू, हैड टू आ जाता है वो हमेशा किसे मेंशन करता है, मजबूरी को या फोर्स को, कि किसी को वो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हैज़ टू। उसके बाद हमें मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, जो कि हमारे सेंटेंस की मेन वर्ब है। देखिए हम अलग अलग इसको कलर्स में ले रहे हैं क्योंकि जिसको जिस तरह से कन्वर्ट करना है, क्या क्या बातें किसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, वो हम उसको अलग कलर में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्राइसेस को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं कौन से कलर में, येलो में। ठीक है, और यहाँ पर हम जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है
ठीक है, उसको हम यूं ही पड़ा रहने देते हैं, उसको हम कुछ भी कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब आप थोड़ी सी बात समझिएगा कि जिसको कलर में चेंज नहीं किया वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो दो सेम कलर हमने लिए हैं वो आपस में चेंज होंगे, वो आपस में चेंज होंगे, और जो दो बीच के अलग कलर्स हैं उनका मतलब ये है कि उनका अलग से रूल उनके खुद के अकॉर्डिंग चलेगा चेंज करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा रूल हमें क्या कहता है, हमारा रूल हमें कहता है कि सर सबसे पहले कन्वर्ट करिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको लेकर के आते हैं आगे, प्राइजेस। ठीक है, तो प्राइजेस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले जो एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट मिला हुआ था द टीचर, वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, मतलब उसके अंदर एक ही पर्सन था। लेकिन यहाँ पर प्राइजेस हो गया तो यहाँ पर ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जब वहाँ टीचर था तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज ले रखी थी, यहाँ प्राइजेस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लेनी पड़ेगी। और उसके बाद पहले भी यही बात की थी कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता है वहां पर हम टू ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्राइजेस हैव टू, और टू के बाद कभी भी डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बी, प्राइजेस हैव टू बी। और यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म होगी सर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जल्दी से लिखिए मेरे साथ, प्राइजेस हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और यहां पर हमने क्या कहा कि ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो यहां पर लिख दीजिए अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें जो करना है कि सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है लास्ट में, और बाय लेते हुए बाय द टीचर हमने यहाँ पर लिख दिया, बाय द टीचर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ड जब मेंशन कर दिया गया है और हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पैसिव में यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ड मेंशन कर दिया गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्शन जो है पहले से ही वो डिनोटिंग होता है कि करने वाला कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राइजेस जो है वो टीचर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आप यहाँ टीचर रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रीटमेंट करने वाला है वो डॉक्टर ही होता है, तो सेंटेंस में हमें डॉक्टर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी से लिखिए, द पोस्टमैन हैड टू, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन हैड टू, द पोस्टमैन had to deliver the letters, the postman had to deliver the letters। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, द पोस्टमैन हैड टू डिलीवर द लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड करें। सबसे पहले द पोस्टमैन, इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में ये क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए पहले भी क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का था, वहाँ हैज टू मिला था हमें, वहाँ पर क्या मिला था, हैज टू मिला था। यहाँ पर हमें मिल रहा है हैड टू, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हैड टू। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब में हमें मिल रही है डिलीवर। मेन वर्ब में हमें कौन मिल रहा है, डिलीवर, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और द लेटर्स जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। द लेटर्स क्या है, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें इसे वही रूल्स लगाते हुए कन्वर्ट करना है। कैसे सर बताइए, जल्दी से बनाइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ रख लेते हैं क्या,
द लेटर्स, क्या रखा हमने, द लेटर्स। उसके बाद हमने यहाँ पर हैड टू है हमारे पास, तो हम हैड टू को वैसे ही ले आएंगे, क्योंकि हैड पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने का या प्लूरल होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड टू। ठीक है, उसके बाद टू के बाद हमें क्या रखनी होती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैड टू बी। और मेन वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिलीवर, तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, डिलीवर्ड। क्या बनेगा, डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। ठीक है, यहां पर ये हमने लास्ट में क्या कनेक्ट कर दिया, हमारे सेंटेंस का जो एक्टिव में हमें सब्जेक्ट मिला हुआ था उसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। कौन सा बन गया, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। बात समझे या नहीं समझे, बिल्कुल इजी है, बस कुछ एक रूल्स अपने माइंड में बिठा लीजिए और हर सेंटेंस में उनको अप्लाई करते हुए चलिए। वो रूल्स क्या हैं कि जहां पर भी आपको टू मिल जाए उसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट रखनी है, मेन वर्ब को हमेशा वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। बाकी कुछ भी बड़ी बात नहीं है पूरे टॉपिक में। ठीक है, हम इससे पहले कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लिखिए साथ में क्वेश्चन नंबर 9। दे switched off, they switched off the light, they switched off the light। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दे स्विच्ड ऑफ द लाइट, यहाँ पर हमें ये सेंटेंस एक्टिव में मिला हुआ है, ये सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में मिला हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो यहाँ पर दे हमें एज सब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर दे हमें क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट फॉर्म में मिल रहा है। और यहाँ पर स्विच्ड ऑफ जो है, क्या चीज, स्विच्ड ऑफ जो है वो हमें क्या मिल रही है, मेन वर्ब मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों, मेन वर्ब मिल रही है। अब तक के सेंटेंसेस में एक चीज पर जरूर गौर फरमाते हुए चलिएगा कि आपको अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब ना मिलते हुए डायरेक्ट मेन वर्ब मिल रही है, और वो भी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और लास्ट में हमें जो मिल रहा है वो क्या है, द लाइट। लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, द लाइट। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करें। अब हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहां लेकर के आना होगा और इसको वहां लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लेकर के आते हैं द लाइट। हमने सबसे पहले क्या लिखा सेंटेंस में, द लाइट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, और जहां पर भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब किस में लेकर के आनी होती है, या तो वाज या वर, या तो वाज या वर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर द लाइट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप वाज लेकर के आएंगे। ठीक है, द लाइट वाज। अब यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो हमें स्विच्ड ऑफ मिली हुई है, मेन वर्ब स्विच्ड ऑफ मिली हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच फर्स्ट फॉर्म स्विच्ड ही सेकंड होती है और स्विच्ड ही थर्ड होती है, बट इसके साथ ये ऑफ जुड़ा हुआ है यहाँ पर प्रेपोजिशन, तो इसको आप हटाएंगे नहीं, क्योंकि जब हमें एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन साथ में ही मिल जाता है उस कंडीशन के अंदर हम उस प्रेपोजिशन को हटाते नहीं हैं, उसको पैसिव में साथ में लेकर के आते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, वहां पर बाय भी लगाते हैं। ठीक है, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ। इसके आगे क्या करें, ठीक है, अब देखिए जहां पर भी हमें सब्जेक्ट दे मिल जाता है वहां पर भी हम उसको किस फॉर्म में ले जाते हैं, जनरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में ले जाते हैं, और हमें वहां पर उसे दोबारा पैसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हमारा कन्वर्ट हो गया क्या, पैसिव वॉइस। यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारे एक्टिव वॉइस का
पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नोट करना स्टार्ट करिए फास्ट। क्वेश्चन लिखिए, अ कार रैन ओवर ए चाइल्ड, ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड, ए चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से इस सेंटेंस को आप लोग अपनी नोटबुक में बना करके रख लीजिए। इससे पहले कि मैं इसे बनाना स्टार्ट कर दूं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का। एक्टिव वॉइस में मिला हुआ है सेंटेंस हमें, तो ये एक कार जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। उसके बाद यहाँ पर फिर से वही फॉर्म का क्वेश्चन हमने लिया है कि एक्टिव वॉइस हमें मिला है, लेकिन उसके अंदर हमें मेन वर्ब के साथ क्या मिला है, मेन वर्ब के साथ में हमें प्रेपोजिशन मिली है। हमें मेन वर्ब के साथ में क्या मिली है, प्रेपोजिशन मिली है। ठीक है, ये रैन ओवर जो है ये दोनों साथ में हैं, रैन ओवर जो है ये दोनों साथ में हैं। और चाइल्ड यहाँ पर हमें दिया हुआ है, वो हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए चाइल्ड जो है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और मेन वर्ब को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ और ये सब्जेक्ट इधर। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वही चीज इसने पहले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल सेम दोहरा रखी है। आप लोगों ने अब तक ये क्वेश्चन कर दिया होगा। चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा ए चाइल्ड, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए चाइल्ड। यहाँ पर हमें रैन वर्ब मिली हुई है जो कि है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रन, और रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रन ही होती है, रन, रैन, रन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी वही है और फर्स्ट फॉर्म भी वही है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो वो इसको नोट कर सकता है फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए, ये बातें आपके माइंड से नहीं निकलनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को गलत करवाकर हमें बहुत पीछे धकेल देती हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रूल्स बहुत अच्छे से जानते हैं, हम रूल्स बहुत अच्छे से हमें मालूम होते हैं, पर हम क्या गलतियां कर आते हैं, वर्ब की फॉर्म गलत कर आते हैं या हेल्पिंग वर्ब गलत फिट कर आते हैं, या हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी वर्ब के बाद क्या प्रेपोजिशन आएगी। और कई बार आप जानते हैं ना कि बाय ना जोड़ करके हम पर्टिकुलर वर्ब की प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, तो हमसे कई बार वो भी गलती हो जाती है वहाँ पर। तो हमें बच्चों ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है और बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको ये बात अगर नहीं मालूम है तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए ए चाइल्ड यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट था, उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये हमें वर्ब सेकंड मिली हुई है, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जहाँ पर भी वर्ब सेकंड होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं हम, वाज या वर में से कोई लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए चाइल्ड हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम वॉज कर देंगे, ए चाइल्ड वॉज। और यहाँ पर रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड तो रैन होती है जो हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल है, और हमें यहाँ पर क्या कन्वर्ट करनी है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉज रन ओवर, वॉज रन ओवर। ठीक है, बाय ए कार, बाय ए कार। ठीक है ना, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ पर क्या, पैसिव वॉइस। क्या कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, बात समझे आप अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से लिखे क्वेश्चन, द रिच often laugh at the poor, laugh at the poor। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मिली हैं हम देखें सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर द रिच जो है वो हमारे सेंटेंस का
सब्जेक्ट है। और यहाँ पर इसको हम पूरा एक साथ लेंगे, ऑफन लाफ एट। यहाँ पर लाफ के बाद ये प्रेपोजिशन ऐड की गई है बच्चों, लाफ के बाद क्या ऐड की गई है, प्रेपोजिशन। और लास्ट में हमें क्या मिला हुआ है, लास्ट में हमें मिला हुआ है द पुअर, जो कि हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। रूल हमें वही अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। क्या क्या सर, बिल्कुल वही बच्चों जो आप पहले से अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको अपने। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे द पुअर। क्या लिखा हमने, द पुअर, ठीक है। अब यहाँ पर द पुअर है। अब एक बात को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिएगा कि जहाँ पर भी द पुअर आपको लिखा हुआ मिले या आपको द रिच लिखा हुआ मिले, या एक बहुत जनरल रूल है नाउन का कि आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हैं ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ये द पुअर भी किस सेंस में है, प्लूरल सेंस में है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, बिल्कुल सर प्लूरल लेंगे। आपने पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर हमें मिले द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हुए चलते हैं, हमेशा इनको प्लूरल सेंस में कंसीडर करते हुए चलते हैं, और इनको बोलते हैं गरीब लोग, अंधे लोग, अमीर लोग। तो इस तरह से इसको कंसीडर करते हुए हम अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। द पुअर, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे क्या, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में दी हुई है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है। और जब भी हमें मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिल जाती है बच्चों, उस टाइम पे हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में किसको लेते हैं, हम लेते हैं सर इज, एम और आर को। बिल्कुल सही, किसको लेते हैं, इज, एम और आर को। लेकिन हमें इन तीनों में से भी तो देखना पड़ेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में लेना किसको है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है ये प्लूरल नाउन है, हमारा प्लूरल फॉर्म के अंदर मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर किसको एज हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं, किसको, आर को, द पुअर आर, ठीक है, द पुअर आर। अब यहाँ पर हम इन तीनों को, जिसको हमने ये बीच में एक ही कलर से लिया है, ऑफन लाफ एट, इसको एक साथ लेने वाले हैं। द पुअर आर ऑफन, यहाँ पर ऑफन रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, लाफ की फर्स्ट फॉर्म होती है लाफ, और सेकंड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लाफ्ड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म को लेंगे, ठीक है। कौन सी फॉर्म को लेंगे, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं तो इसी फॉर्म को लेंगे। इवन दो वर्ब सेकंड एंड वर्ब थर्ड बोथ आर सेम, बट हमें कंसीडर यहाँ पर एज वर्ब थर्ड ही करते हुए चलना है। द पुअर आर ऑफन, यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, लाफ को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लाफ्ड एट। द पुअर आर ऑफन लाफ्ड एट बाय द रिच, बाय द रिच। तो यहाँ पर हमने लास्ट में क्या कनेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक एडवर्बियल वर्ड ऐड हुआ था ऑफन, सर उसका क्या करना है, तो हमने उसको भी बना करके देख लिया। वी विल डिस्कस सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर क्लास टुडे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप फोकस करिएगा अच्छे से और हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और होप यही करते हैं कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात करते हैं और मेरे साथ आप जल्दी से अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन नोट करिएगा। द पुलिस charged him with murder. The police charged with him murder. The police charged with him.
सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, चार्ज्ड हिम विद मर्डर, चार्ज्ड हिम विद मर्डर। ऑलराइट, चलिए इसको जल्दी से पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हमें मिला हुआ है एक्टिव वॉइस में, ये हमें मिला हुआ है एक्टिव वॉइस में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर द पुलिस सबसे पहले हमें मिला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ ये हमारे सेंटेंस का, चार्ज जो है हमारे सेंटेंस की जो है वो मेन वर्ब है, और यहाँ पर हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और विद मर्डर भी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें कंसीडर करना है कौन से ऑब्जेक्ट को, हिम को। हमें किसे कंसीडर करना है, हिम को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको आंसर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखिए, आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट हिम को सब्जेक्ट में, तो हिम का बनेगा ही। चार्ज्ड यहाँ पर वर्ब सेकंड है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, ही वॉज चार्ज्ड, ही वॉज चार्ज्ड, और यहाँ पर प्रेपोजिशन है तो वो साथ में ही आएगी, ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। अब हमें पुलिस को दोबारा वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से ही डिनोटिंग है कि मर्डर का चार्ज कौन करेगा, पुलिस ही करेगी, तो हमें उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा यहाँ पर बन जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने कुछ 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और अभी हम कुछ और क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे जो कि पैसिव टू एक्टिव चेंज होगा, ठीक है, ताकि हम उसको भी कवर कर सकें। और उसको कवर करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप और अच्छे से रिवीजन कीजिए इस टॉपिक की, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।